वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। तो आज भी हम इसे ही कंप्लीट करेंगे और मुझे नहीं लगता कि ये आज भी कंप्लीट होगा, क्योंकि आज भी मैं इसमें बैकग्राउंड ही डालूंगा, क्योंकि ये एक रियलिस्टिक पिक है तो इसके लिए बहुत डिटेल चाहिए ताकि इसमें वाटर कलर इफेक्ट भी आए। हालांकि मैं इसे थोड़ा फ्लो इफेक्ट में ही बनाना चाहता हूँ ताकि इसमें वाटर कलर का इफेक्ट रहे, वरना अगर इसे वैसा ही बनाना होता तो मैं एक्रेलिक से बना लेता। अगर इसमें बिल्कुल ही डिटेल चाहिए, ये मैं इसमें शीट का वो दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे फैलाती है रंग को। और शुरुआत में तो मैं भी भूल गया था कि वाटर कलर करते कैसे है, इसलिए इसके थोड़े स्ट्रक्चर वैसे आ रहे थे, मैं इसे एक्रेलिक की तरह कर रहा था। तो बाद में जब मुझे याद आया कि अच्छा ये तो वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं, वाटर कलर मीडियम में, तो इसे हमें फ्लो करके इफ़ेक्ट डालना है। तो उसके बाद जाके मैं मतलब इफ़ेक्ट डालने के लिए वाटर कलर इफ़ेक्ट में डालने लगा। जैसे पहले जब भी आप वाटर कलर यूज़ करते हैं ना, तो हमेशा पहले उसे गीला करो ताकि वो एकदम फ्लो की तरह इफेक्ट दे और फैल जाए। और अगर आपको उसे नीचे तक या फिर कुछ और भी फैलाना हो तो आप उसके नीचे एक गीला ब्रश करके उसे और भी आगे को बढ़ा सकते हैं ताकि उसका इफेक्ट आगे को बढ़ता रहे और वो बिल्कुल फ्लो की तरह करे। या फिर अगर आपको किसी दो कलर्स को मिक्स करना है तो आप उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो कि एक साइड से आपने ऑरेंज लेना है या फिर एक साइड से आपको येलो लेना है, दोनों को अगर आपने मिक्स करना है तो उनके बीच से पानी का इफेक्ट डाल दो तो वो अपने आप मिक्स हो जाएंगे और एक अलग सा इफेक्ट देंगे। और वही इफेक्ट तो मतलब इसमें खासियत है उसकी। और उस इफेक्ट को आपने मतलब बहने नहीं देना है, अपने हिसाब से बहना देना है, जैसे अपने हिसाब से आपको उसको फ्लो कराना है। जैसे आप जब कभी नदी का कुछ भी या फिर कभी कुछ भी जैसे एरो होता है उससे फॉलो करता है कुछ भी, जैसे वैसे ही करना है। जैसे आप कभी नदी या नलके के पास देखे हैं तो अगर आप उसका फ्लो अपनी तरफ को करना चाहते हैं तो आप उसमें पाइप लगाओगे या तो नदी के नाले को चेंज करोगे डायरेक्शन ताकि उसका फ्लो उधर को जाए। वैसे अपने ब्रश के साथ भी करना है। अगर आपने कलर्स को वैसा किया तो आप ब्रश आपका जहाँ जाएगा जिधर को भी जाएगा तो पानी की तरह रंग भी वैसा ही उधर को मुड़ जाएगा। बट याद रखना कि जो कलर है वो ज़्यादा जल्दी फैलता है पानी के कांटेक्ट में वाटर कलर का, तो इसलिए आपको उससे फटाफट करना होगा और सूखने का तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आप गीले में दोबारा कोई कलर मिक्स नहीं कर सकते। वो आपको अगर आपको जैसे कोई कोने वाला इफेक्ट दिखाना है तो आपको सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा उस पर, या तो आप कोई टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड का कलर देना है या कोई हल्का सा इफेक्ट देना है तो आप उसमें टिश्यू पेपर का यूज़ या कोई कपड़े का यूज़ कर सकते हो ताकि उसका इफेक्ट आए। और उसके बाद तो और तो कुछ नहीं है। बाकी तो जो बड़ा मेन पहाड़ है उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसमें ज़्यादा डिटेल्स होगी और जो दूर का है तो उसमें कम होंगी, क्योंकि उसमें दिखेगा ही नहीं। आपकी आंखें अगर गिद्ध की तरह तेज़ हैं तो आपको अगर दिख जाता तो आप डिटेल कर लेना। बाकी तो मॉलिक्यूल्स होते हैं बीच में, कई गैस होती हैं, कई क्लाउड्स होते हैं, कई कोहरा वगैरह धुआं वगैरह होता है, तो उस वजह से इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, ब्लरी सा जैसा होता है। और वो ब्लरी सा इफेक्ट थोड़ा पर्पल भी आ सकता है और थोड़ा सा येलो भी आ सकता है अगर लाइट उस टाइप को हो, बट ज़्यादातर वो ब्लू ही आता है। माउंटेन्स भी उसकी वजह से थोड़े बहुत ब्लू हो जाते हैं लैंडस्केप में, अगर आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप कभी पहाड़ वगैरह बनाओगे, पहाड़ी इलाके में रहे हो, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा तो वो ग्रीन ही, बट आपको माउंटेन थोड़े से ब्लू लगेंगे एज़ कम्पेयर टू आपके पास वाले ज़मीन से। और कुछ तो अगर ज़्यादा ही मतलब पास और दूर भी नहीं है और पास भी नहीं है, बट वो थोड़े पर्पल जैसे लगने लगेंगे, क्योंकि ग्रीन और ब्लू का कुछ और उसका रेड का इफेक्ट आता है तो उसको पर्पल जैसे लगने लगता है। इसीलिए तो बीच के जो इंटरमीडिएट वाले पहाड़ हैं वो थोड़े से पर्पल लगे हैं डार्क ग्रीन और लाइट ब्लू के इफेक्ट्स में। बट मैंने उसे ब्लू की से रखा क्योंकि पर्पल बनाने में थोड़ा टाइम लगता तो थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता, तो इसलिए मैं सोचा था कि मैं वाटर कलर पेन भी दे दूँ जिससे थोड़ा इफेक्ट अच्छे से जाता है और जल्दी भी होता है। आपके लिए वैसे बेस्ट है कि आप जब वाटर कलर वो देखेंगे। अभी के लिए तो बस मेरा इतना ही वर्क था, बाकी मैं कल बताऊंगा। अभी आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और मुझे देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।